आजकल ऐसे क्यों लग रहा है कि कई नौजवान मतलब उम्र तो कम है पर वो महसूस ज्यादा उम्र का कर रहे हैं। थकान, बाल झड़ना, स्किन भी डल सी लगती है। आज हम जिन नोट्स पर बात कर रहे हैं, आपकी थाली आपकी उम्र, वो इशारा करते हैं कि जवाब शायद हमारी प्लेट में ही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी रोज की खाने की आदतें कैसे हमें अनजाने में ही वक्त से पहले बूढ़ा बना रही हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली बात नहीं है। जैसा आपने कहा, असल कहानी तो शरीर के अंदर चल रही है। कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे ग्लाइकेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। ये धीरे धीरे मतलब अंदर से हमें उम्रदराज बनाते हैं, और इनका सीधा कनेक्शन हमारे रोज के खाने से है। इन नोट्स पे यही बताया गया है। हाँ, इन नोट्स में कुछ बहुत ही आम आदतों का जिक्र है, जैसे सुबह की मीठी चाय। लगता है कि फौरन एनर्जी मिल गई, पर असल में ये बाद में और थका देती है। सही, वो शुगर रश और क्रैश वाली बात है। और फिर वो रोज रोज तले हुए समोसे पकौड़े खाना, वो भी है। और एक और चीज, देर रात को खाना खाना, पाचन भी खराब, नींद भी खराब। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर ये जुड़कर बड़ा असर डालती हैं। हाँ, जैसे पेट निकलना, चिड़चिड़ापन, स्किन का एकदम बेजान सा दिखना। लोग सोचते हैं काम का स्ट्रेस है, पर शायद थाली में भी गड़बड़ है। और इसके पीछे का साइंस वो काफी सीधा है। हम्म। नोट्स में भी समझाया है। जैसे ज्यादा चीनी, चाहे वो मिठाई में हो या आपकी मीठी चाय में, वो बॉडी में ग्लाइकेशन को बढ़ाती है। ग्लाइकेशन वो क्या होता है? समझिए, जैसे शुगर जो है वो त्वचा के प्रोटीन, खासकर कोलेजन से चिपक जाती है और उसे सख्त और बेअसर बना देती है। जैसे कोई लचीली चीज अकड़ जाए, अच्छा। तो इससे फिर वो झुर्रियां वगैरह आती हैं। हाँ बिल्कुल, स्किन ढीली पड़ने लगती है, झुर्रियां जल्दी आती है, लचीलापन कम हो जाता है। और तले हुए खाने का क्या? समोसे पकोड़े वो कैसे असर करते हैं? तला हुआ खाना वो शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाता है। ये समझिए कि ये बिगड़ैल अणु होते हैं, अस्थिर, और ये हमारी हेल्दी सेल्स पर हमला करते हैं। हमला करते हैं? हाँ, उनको डैमेज करते हैं। इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, हाँ। वैसा ही कुछ कोशिकाओं के साथ होता है। अंदर से कमजोर। बाप रे। और वो जो बिस्किट नमकीन होते हैं, जो हम अक्सर यूं ही खा लेते हैं। हाँ, हल्के लगते हैं, पर ये नोट्स बताते हैं कि ये प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, ये शरीर में हल्की पर लगातार चलने वाली सूजन पैदा करते हैं। इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये दिखते नहीं है, पर अंदर ही अंदर चलती रहती है। अच्छा। और इसका असर? असर? पेट भारी लगना, मूड खराब रहना, नींद ठीक से ना आना, वजन बढ़ना, ये सब हो सकता है। और एक और चीज है, टीलोमेयर शॉर्टनिंग। मतलब हमारे डीएनए के सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है। हाँ, सुना है। खराब खानपान उस कवच को जल्दी घिस देता है, तो कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होती हैं। ओ, ये तो काफी चिंता की बात है। लेकिन क्या क्या कोई उम्मीद है? मतलब इन नोट्स में कुछ उपाय भी बताए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि उपाय मुश्किल नहीं है, और अक्सर हमारे अपने ट्रेडिशन में ही छुपे हैं। छोटे छोटे बदलाव करने की सलाह दी गई है। जैसे आंवला विटामिन सी का खजाना है, स्किन के लिए बहुत अच्छा, कोलेजन बनाने में मदद करता है। हाँ, आंवला तो सुना है। या फिर रागी, बाजरा जैसे मोटे अनाज, इनमें फाइबर खूब होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, तो वो एनर्जी क्रैश नहीं होता। नारियल पानी पीना, और रात का खाना वो जल्दी खा लेना, जैसे शाम 7:30 बजे तक, ये भी बहुत फायदेमंद बताया गया है। अच्छा, तो मतलब इलाज हमारी रसोई में ही है? हाँ, काफी हद तक। ये उपाय दिखाते हैं कि हमारे पारंपरिक खानपान में ही सेहत के कितने राज हैं। हल्दी है, जिसे काली मिर्च के साथ लें तो सूजन कम करने वाले गुण बढ़ जाते हैं। दही, रायता पेट के लिए अच्छा है। भुने चने, बादाम जैसे स्नैक्स। हाँ, ये तो हेल्दी ऑप्शंस है। बिल्कुल। मोरिंगा, सहजन की भली, वो तो पोषण का पावर हाउस है। ये सब साधारण चीजें हैं, पर शरीर को पोषण देती हैं, और ये एजिंग की रफ्तार को धीमा करने में मदद कर सकती हैं। बस सही चुनाव करने की बात है। और पानी पीना, नींद पूरी करना, ये सब भी जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। सुबह गुनगुना पानी पीना, रोज फल सलाद खाना, पानी ठीक से पीना और अच्छी नींद लेना, ये सब आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि हमारी रोज की थाली के छोटे छोटे चुनाव, वो मिलकर हमारी सेहत पर और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये हमारी कोशिकाओं की उम्र की बात है। वो ग्लाइकेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन, ये सब हमारे खाने से जुड़े हैं। और ये नोट्स हमें यही याद दिलाते हैं कि आंवला, हल्दी, रागी जैसे हमारे देसी उपाय कितने काम के हो सकते हैं। हाँ, और इन नोट्स में एक किस्सा भी था। किसी ने अपनी डाइट बदली, मतलब
चीनी, तेल, मैदा कम किया और आंवला, रागी, नारियल पानी शामिल किया। और सिर्फ 3 महीने में इतना फर्क आया कि लोग उनसे पूछने लगे कि कौन सी फेस क्रीम लगा रही हैं। हाँ, जबकि राज थाली में था। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस बातचीत के बाद अपनी रोज की थाली को देखकर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो सबसे पहले किया जा सकता है।